नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मैं प्रतीक चतुर्वेदी। और जैसा कि हम आपको मथुरा की लगातार अपडेट देते आ रहे हैं कि मथुरा में मां यमुना जी का जलस्तर जो पिछले 2 दिनों से मां यमुना के जलस्तर में कमी आ रही है और मां यमुना का जो जलस्तर है वह कम हुआ है। उसको देखकर लोग भी काफ़ी प्रसन्न हैं और लोगों का कहना है कि मां यमुना ने जब रौद्र रूप धारण किया था तो उसकी जो मेन वजह थी वो यह थी कि लोग उनकी जगह पर ही अवैध कब्जा कर रहे थे, लेकिन अब मां यमुना का जलस्तर है वह धीरे धीरे कम हो रहा है। लोग भी कहीं ना कहीं राहत की सांस लेते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ में जो मौजूद हैं लोग, जानेंगे इनसे कि क्या कहते हैं मां यमुना के बारे में ये, क्योंकि मां यमुना का जो जलस्तर है इसमें कमी आने के बाद लोगों में भी कहीं ना कहीं खुशी की लहर दिखाई दे रही है। तो जानेंगे लोगों से कि क्या कहते हैं मां यमुना के जलस्तर में कमी आने के बाद। जी, जैसा कि यमुना जी के जलस्तर में कमी पाई जा रही है और लोग कहीं ना कहीं यमुना जी के जलस्तर से परेशान हो गए, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यमुना बाढ़ तो बाढ़ ही है। बाढ़ आने से जनजीवन असामान्य हो गया, बड़ी परेशानियां हुई। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, घाटों पे पानी आ गया। 3 दिन बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारे जिला मजिस्ट्रेट और कमिश्नर इन लोगों की कार्यकुशलता से सब कंट्रोल कर लिया और अब पानी भी मिल रहा है, लाइट भी मिल रही है, सारी समस्याएं दूर हो गई। मेरा जिला प्रशासन से एक निवेदन है कि अपने यहाँ जो गोकुल बैराज बनाया है, ये बैराज क्यों बनाया गया है? पानी को इकट्ठा करने के लिए। हथनी कुंड में पानी रोक लेते हैं, मथुरा में पानी नहीं आ पाता है, तो क्यों ना यहाँ के जिलाधीश महोदय इस पर ध्यान दें कि जैसे ही यमुना जी उतरने को हो, धीरे धीरे उतर रही है, तो फाटकों को रोक के और पानी का जलस्तर यहाँ रोक दिया जाए तो जलस्तर बढ़ जाएगा। ये गंदगी की समस्या और उस समस्या से निजात मिल जाएगी और 24 घंटे यहाँ यमुना जी में जल भरपूर भरे रहेंगे। इसलिए जिला प्रशासन को पानी उतरने के समय गोकुल बैराज के फाटक बंद करके सारे पानी को रोक लेना चाहिए, जिससे आगे की ये जो यमुना जी में जल नहीं रहता है उस समस्या से निराकरण हो सकता है, समाधान हो सकता है। कृपया जिलाधीश महोदय ध्यान दें। तो जैसा कि यमुना जी के जलस्तर में कमी पाई जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, श्री यमुना जी का जो वास्तविक स्वरूप है वह यही है। श्री यमुना जी यमोपि भगनी सुतान कथम उहंत दुष्टान अपि। श्री यमुना जी यम की भगनी और सूर्य सुता हैं और श्रावण मास में इसमें रक्षाबंधन का भी महापर्व होता है। तो हमारे विश्राम घाट पर श्री यमुना जी का जो मुख्य मंदिर है श्री यमुना जी धर्मराज का, वहीं तक श्री यमुना जी अब की बार आई हैं और ये अब के करीब 12-13 वर्ष बाद 2010 में आई थी और अब फिर से पुनः श्री यमुना जी ब्रज में आई हैं। और ब्रज में जितने भी प्राचीन स्थान हैं, वृंदावन में, मथुरा में, सभी जगह श्री यमुना जी ने जाकर के सभी को दर्शन दिए हैं और सभी ने खूब भव्य दिव्य तरीके से श्री यमुना जी का अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। यही श्री यमुना जी का एक आध्यात्मिक रूप है और सप्तपुरियों में प्रधान श्री मथुरापुरी है, जिसमें श्री यमुना जी विराजती हैं। वह यमुना जी की अलौकिक छवि यहाँ देखने को मिलती है। जैसा कि यमुना जी ने काफ़ी वर्षों में यह रूप धारण किया, तो कैसा लगा आपको इसको देखकर? देखिए, इस स्वरूप को देख कर के बड़ा आनंद हो रहा है और बाहर से आने वाले श्रद्धालु जन भी हैं। इस समय चातुर्मास्य चल रहा है, तो जितने भी तीर्थों के सभी देवता होते हैं वे आकर के इस समय ब्रज में निवास करते हैं और इस समय ब्रजवासियों के सहित बाहर से भी जो पर्यटक आ रहे हैं वो श्री यमुना जी में स्नान करके पूजा करके बड़ा आनंद ले रहे हैं। और इस समय का जो जल है पहाड़ों से आया हुआ और बड़ी जड़ी बूटियों का जल है, इसमें स्नान करने से पवित्रता तो मिलती है और शरीर के कोई रोग भी होते हैं तो वह भी इससे समाप्त हो जाते हैं। तो इस समय यमुना जी का बड़ा आनंददायक स्वरूप दर्शन हो रहा है। यमुना जी तो अपने स्वरूप में ही है। हाँ, जलस्तर कम हुआ है, उससे राहत मिली है, नहीं तो यमुना जी यहाँ ऊपर बाजार में आ गई थी, जिससे कि हमारा पानी बिजली सब बंद हो गया था। जय हो हमारे सभासद संतोष पाठक की, जिसने अथक प्रयास किए। उसने हर बोरिंग के पास जनरेटर लाके बड़े बड़े
और पानी चालू कराया, सबको पानी पीने को मिला। कल भी उसने विश्राम घाट पर जाम किया था, संतोष पाठक के साथ सभी लोग गए, जिसका परिणाम है कि कल रात को ही बत्ती आ गई और सभी को राहत मिली। और रही बात यमुना जी से त्रासी की, तो भैया जिन्होंने अवैध कॉलोनियाँ बना रखी हैं नई नई यमुना किनारे, उनमें तो पानी भरेगा ही, उनसे उनको बचना चाहिए। यही अपील करना चाहेंगे कि भैया अवैध कॉलोनियों में यमुना के तट पे ऐसे मकान मत बनाओ, कहीं दूर जाके रहो, यमुना ही सब पे कृपा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आनंद चतुर्वेदी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।